बज़्मे वफा सजी तो अजब सिलसिले हुए, बज़्मे वफा सजी तो अजब सिलसिले हुए, शिकवे हुए ना उनसे ना हमसे गिले हुए। तो कौन है हमारे साथ? जुनैद साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने आपको आपके तवील कैरियर पे हमेशा क्लीन शेव में ही देखा है। अच्छा, तो और कैसे देखना चाहती हैं आप? क्या आपका दिल नहीं करता आपकी भी मूछें हों, आप भी उनको ताव दें, आपका भी घर में रोब हो? अच्छा, अगर मूछों से रोब होता है ना तो कॉकरोच का फिर बहुत रोब होता है। कॉकरोचनी से सबसे ज्यादा डरता है, वो तेजी से नहीं भागता। जब भी कॉकरोच तो समझ ले उसके पीछे कॉकरोच नहीं जूती लेके आ रही है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਸਟ ਲੱਗਣਾ ਪੈਣਾ। अच्छा, मैं तजर्बा करूंगा। वैसे आप तो बूढ़े हो गए, अब तो पता नहीं मूछें आती भी है। ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਕਿੱਡਾ ਆਏਗਾ ਜੋ जुनैद साहब अगर ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ तो नाज़रीन अब हम लेते छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सर को हम एक डिफरेंट पर्सनालिटी में देखेंगे ना फिर। असल च ना ਅਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। मेरा क्वेश्चन नसीम विक्की साहब से है। नसीम विक्की साहब, आपके ख़ानदान में आज भी कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो आपके फ़नकार बनने के सख्त खिलाफ हो? बताएं जी। कोई एक इस तरह तक करते जाओगे तो खानदान बनता ही जाएगा। नहीं, सबसे ज्यादा सीरियसली सबसे ज्यादा बताना जो सबसे ज्यादा खिलाफ हो। सबसे ज्यादा मुखालफत किसने की थी? और जब शुरू में मैंने ये काम शुरू किया था तो मेरी वहाँ ही मेरे खिलाफ थी इस काम के, वो करने नहीं देती थी, क्योंकि ख़ानदान में, पूरे ख़ानदान में कभी किसी को ये काम देखना नहीं आता था, करना तो बहुत दूर की बात। खैर, करना तो मुझे अभी भी नहीं आता, बस तुक्का लगा हुआ है, किसी की दुआ है। फिर मेरी माँ ने मुझे एक दफ़ा कहा था कि, मैंने कहा अम्मी मुझसे इसके अलावा कुछ होता नहीं है, तो मेरी माँ ने कहा ठीक है कर लो। जब उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, फिर उसके बाद मेरे ऐसे तुक्के लगे हैं, ऐसी जगह पे फिर इज्जत मिली है। माँ की दुआ जुगता ही ला। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि अम्मी अब मैं ये करूँगा नहीं, कुछ और कर लेते। मेरी माँ कहती नहीं, अब मैंने इजाज़त दी है, अब तू यही करेगा। तो मैंने कहा मुझसे होगा नहीं, बड़े ख़तरनाक एक्टर हैं लोग वहाँ पर, जब मैं लाहौर जाता हूँ बड़े बड़े लोग हैं, उनके जैसा मुझे नहीं आता। तो मेरी माँ कहती है कि बेटा इंशाल्लाह तू कर, अभी तो तूने इंडिया में जाके सिखाया करना है। माशाल्लाह। मैं कहा माँ जी दुआ थी, क्या बात है, क्या बात। मैं कहा माँ जी दुआ थी वो जी समझ आए, मतलब करना आंदा नहीं थे, सिखाया करना जाके। फिर एक टाइम आया अल्हम्दुलिल्लाह जाके किया और बहुत अच्छा किया। थैंक यू। क्या बात। तो हाना का आज का सवाल ये है कि वो कौन से 3 ममालिक हैं जिनके नाम के पहले 2 हर्फ मिटा दिए जाएं तो वो एक खाने वाली चीज बन जाती है? कौन से 3 मुल्क ऐसे हैं? जी। अच्छा सुहाना, आप पूरी दुनिया के मुल्क मिटाने क्यों चली है? वैसे अपना सोना पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, इसका कोई लफ्ज भी ना मिटाया जाए, खाने वाला है और खाई जा रहे हैं। जी आंसर जी बताए, खड़ा हुआ बताए। जापान। जापान एक हो गया, जा जीम अलिफ उड़ा दिया तो पान बाकी खाने वाली चीज है। ठीक है, और चले एक मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी, फिर आगे आप चलिएगा। ठीक है, यूनान। यूनान मैंने लगाया था। एक और है, एक नहीं कई और है वैसे, टाइम आया होगा। लबनान। लबनान वो भी नान ही है, वो भी नान ही है यार। बहुत मुल्क, मेरा तंदूर तो बहुत मुल्क में लगा। सर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का अलिफ नून हटा दे तो कौन सी चीज बनती है खाने नहीं वाली? इंडो पूरा हटाओ। नेशिया। ये तो अब क्या हुआ है? जुनैद साहब, मैं काम नहीं करना, मैं घर वापस जा रहे हैं। जाओ, जो फौरन जाओ। ये तो मुझे धमकी देता है ना, हर वक्त अजीब सा मुंह बनाए रखते हो। सारा विक्की साहब की वजह तो मेरा बहुत नुकसान होया। इन्होंने कहा 50,000 रुपए दी तू मुर्गियां पा, 33 दिन बाद 80,000 रुपए दी विक जाएंगी। ऐसा ही होता है सर, मैं इन्हों के कहने पा लिया, हफ्ते 2 दिन तो मेरे मेहमान बने रहते हैं। जो आते हैं 2-3 मुर्गियां करके मैं इन्हों खवा दिना वा, मेरा प्रॉफिट किधर गया? सरजे ने कारोबार कराया, ਉਹਦੀ 1-2 ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ ਬਣਦੀਆਂ। कंसल्टेंसी फीस बनती है ਪਾਲਣਾ ਉਹੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਉਹ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਮੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਹੈ 2-4, ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਖਵਾ दो। अच्छा, ये वाहिद पोल्ट्री फार्मर है जो अकेला पोल्ट्री फार्म के अंदर नहीं जाता। वो नहीं, वो इंडिया सारियां मैं अकेला।
कैसी गल है सर, मुर्गियां इन्हें 33 दिन नहीं रखियां तो बैग 2 सूटां वाला है देखो। सर मेरी आ लगनी है तो मेरी बददुआ वा तुसी किसी सीनियर दी गल दे विच आओ। जा फलक शेर रख ले पोल्ट्री फार्म च मुर्गियां। इसको मशवरा दे कि पोल्ट्री फार्म छोड़ो, डेयरी फार्म डालो। तू डेयरी फार्म पा जा, असि डेली आया करेंगे। जी तो अब सुनते हैं आरफाना कलाम, जिसको लिखा है सगीर तबस्सुम साहब ने, जिनका लिखा हुआ कलाम और सॉन्ग्स अक्सर हमारे देश बुक की जीनत बनते रहते हैं। और बकौल जुनैद साहब के कि वो देश बुक के ही शायर हैं। तो उनकी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत है। तो जी और गा रही हैं जी निदा नूर साहिबा। डुलण वाली एक दुआ तो बार, अक चों डुलण वाली एक दुआ तो बार, कुछ नहीं बचा उस दिन तेज हवा तो बार, अक चों डुलण वाली एक दुआ तो बार। सख्त सजा तो बार, कुछ नहीं बचा उस दिन तेज हवा तो बार, अक चों डुलण वाली एक दुआ तो बार। रब दी हमद सना तो बार, कुछ नहीं बचा उस दिन तेज हवा तो बार, अक चों डुलण वाली एक दुआ तो बार। सब कुछ एक खुदा तो बार, कुछ नहीं बचा उस दिन तेज हवा तो बार, अक चों डुलण वाली एक दुआ तो बार। माशाल्लाह।